शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे बोलने के लहजे से ही आपको मेरी हर वीडियो में ऐसे लगता होगा मैं बड़े उत्साह से बात कर रही हूँ, और वाकई मैं गुरुजी के सानिध्य में बड़े उत्साह में रहती हूँ जब मेरे को सत्संग शेयर करना होता है। मैं बड़ी आलसी हूँ सत्संग शेयर करने के मामले में, और मेरे गुरु महाराज जी को ये पता है। ये जो मैं जगह आपको बार बार दिखाती हूँ ना, एक्चुअली दिस इज़ माई अमृत वेला स्पेस, यू कैन सी ना। देखिए, शिव महापुराण है, माँ भगवती की है, ये गुरुजी का ग्रंथ है, और ये गुरुजी का जल है जो मुझसे बनवाते हैं, ये तिलक है, और ये हमारे गुरुजी महाराज स्वयं साक्षात बैठे हुए हैं। तो ये वो जगह, इसलिए आपको ये बार बार एक ही दिखता होगा यार, ये एक ही फोकस लेके बैठती है। और ये मेरे गुरु महाराज जी के खजाने जो उन्होंने मुझे अपने ब्रेसलेट्स और ये जो गले के, हाथ के, सब चीज़ों से नवाजा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतना कुछ देने के लिए। मुझे उन्हें पता है मुझे बहुत पसंद है। मैं गोल्ड कुछ नहीं पहनती, मैं डायमंड वायमंड कुछ नहीं पहनती। सब साइड मेरे गुरु महाराज जी के दिए हुए ये ज्वेलरी उन सब से बहुत ऊँची है। तो मैं तो किसी शादी या उसमें भी जाती हूँ तो आई नेवर वियर दोज ज्वेलरी। मेरे लिए तो यही ज्वेलरीज होती हैं, एंड मैं बड़ी खुशी से पहनती हूँ। एक छोटा सा सत्संग गुरुजी ने मुझे शेयर करने के लिए बोला है, मेरा शुक्राना अदा करने को बोला है। मैं यहाँ बैठ के जहाँ पे अमृत वेला गुरुजी में से करवाते हैं, यहाँ का जब हमने मेरा जो फ्लैट है ये गुरुजी का ही ब्लेस करा हुआ है। मैं क्वार्टर में रहती थी और बहुत लाइफ मेरी ख़राब थी, मतलब ये समझ लीजिए फाइनेंशियली एंड फिज़िकली एंड मेंटली, हेल्थ वाइज भी इट वाज ऑल डिस्टर्ब, टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस इन ऑल द मतलब इन ऑल द एरियाज़ लाइक हेल्थ, वेल्थ, सो इन फाइनेंस। सो मतलब घर भी ऐसी था, छोटा सा था बहुत ज़्यादा, और सांस भी नहीं आती थी, नो वेंटिलेशन एंड नो फैसिलिटीज़ यू कैन से। तो मैं गुरु महाराज जी को, जब गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम एक सत्संग कर लो छोटा सा। मैं कहा इस घर में मैं सत्संग नहीं करूँगी। जब गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, और कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे एक सुंदर सा मेरा ड्रीम हाउस दिया, तो विल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगी मैं, बड़े लेवल पे। पहला सत्संग मेरा गुरुजी का सबसे बड़े लेवल पे ही होगा, और मैं ऐसे यहाँ पे नहीं कराऊंगी। हाँ, मैं गुरुजी से भाव रखती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, बट मैं सत्संग इस घर में नहीं कराऊंगी। पता नहीं मेरे मन में ये एक बात थी, वो घर में मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपका सत्संग, पहला सत्संग कराना है, पहला सत्संग में ग्रैंड सत्संग कराऊंगी, मैं छोटा नहीं करूँगी। तो उस समय मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं करवा पाती छोटा या बड़ा क्या, पर गुरुजी ने हैसियत ऐसी बना दी है कि अब तो मतलब रॉयल लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी है मुझे। किस चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते, ना पैसों की, ना सारे हेल्थ इश्यूज़ भी काट दिए, इतने बड़े बड़े मेजर असाध्य रोग भी साथ कर दिए उन्होंने। वो भी मैं अलग अलग करके शेयर करूँगी। एक फ़ैन यहाँ पे चलता रहता है, आपको उसकी आवाज़ भी परस्पर आती रहती होगी। ये तो इसकी बहुत सही आवाज़ आ रही है। तो ये सब लगा हुआ ही मिला था हमें फ्लैट में। तो ये सारी सीलिंग हो रखी है ऊपर ना, जाल बनी हुई सीलिंग हो रखी है। तो सीलिंग इस तरीके से हो रखी है कि वो फ़ैन उतार के ना उसको अंदर से उसका मैकेनिज़्म ठीक नहीं किया जा सकता था। तो वो इतनी तेज़ आवाज़ करके हिलता था, मतलब जो उसका रॉड था ना वो बहुत तेज़ हिलता था। तो मैं स्केयर भी होती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैंने कहा ये तो किसी न किसी दिन ना ये फ़ैन गिरेगा और बड़ा नुकसान करेगा ये, क्योंकि नीचे टाइल्स भी लगी हुई हैं और मेरा शीशे का सारा सामान है, मैं कहा ये टूट जाएगा। तो 4 दिन पहले की ही बात है, वो 3 सत्संग एक साथ ही हुए थे मेरे साथ। तो मैं खड़ी हुई थी, आरती हो गई थी, बस मैं आरती कर रही थी गुरु महाराज जी की। एकदम फ़ैन ना बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत तेज़ हिल रहा था, मुझे डर भी लग रहा था। तो एकदम फ़ैन में से ना ऐसे आवाज़ आई जैसे मैकेनिज़्म ना अंदर से ना चेंज किया, और उसने ना टर्न लिया, और टर्न का वॉइस भी इतना मैं क्या बताऊँ, मतलब इट वाज वेरी मिरेकलसली हैपेंड दैट टाइम। मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। डर करके ऐसे अंदर उसका मैकेनिज़्म चेंज हुआ, लाइक किसी ने सबको ठीक कर दिया अंदर उस फ़ैन के। किसी ने क्या ठीक कर दिया, हमारे गुरु महाराज जी ने ठीक करा, क्योंकि शायद वो ही दिन था जिस दिन गिरना था वो फ़ैन। तो वो फ़ैन उसके बाद ना स्टेबल हो गया, मतलब जो उसकी रॉड हिल रही थी ना, तो इट वाज फिक्स्ड, अब वो नहीं हिल रही थी। ओनली जो उसके पर थे वही घूम रहे थे, और हल्की आवाज़ होगी, बहुत हल्की आवाज़ होगी। हमने 2-3 इलेक्ट्रीशियंस को भी शोड, तो दे साइड कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता है, ये तो पूरा सीलिंग वीलिंग तोड़ना पड़ेगा, और ये तो सारा ख़राब हो जाएगा आपका मामला। तो मेरे गुरु महाराज जी ने तो इलेक्ट्रीशियन भी है, हमारे गुरु महाराज जी डॉक्टर भी हैं, हमारे गुरु महाराज जी इंजीनियर भी हैं, हमारे गुरु महाराज जी अघोरी भी हैं, हमारे गुरु महाराज जी हमारे तांत्रिक भी हैं, हमारे गुरु महाराज जी
हमारे देवता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी है, फ्रेंड भी हैं, एंड वी कैन से आवर लवर भी हैं। क्या कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। प्रियतम प्रियतम गुरबाणियों में इतना बोलते हैं, तो प्रियतम मीन्स तो प्रिय ही होता है। तो मैं तो बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी से। मेरे गुरु महाराज जी ने एक ही चीज़ मुझे सिखाई थी जब मेरी अवेकनिंग कर रहे थे, वो आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में हूँ। तो आज मेरी जो लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो रखी है। आज से पहले तक मैं ऐसी नहीं थी, बट मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी शब्दों की ताकत मुझे दी, बख्शी, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप कर दिया, मुझे हाई लेवल अपग्रेड लाइफ दे दी है। मेरी थॉट्स अपग्रेडेड हो चुके हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग जहाँ मैं वीक थी। उन्हें पता था मैं कहाँ वीक हूँ, मैं कहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती हूँ, मैं कहाँ पे रोने लगती हूँ। उन्होंने सब चीज़ों को अपने पूरे प्रयास के साथ, हमने हार मानी शायद, पर गुरु महाराज जी का एक ही संदेश आता था, मैं उस तुझे ठीक करने के लिए तेरा बाप उस हर हद तक जाएगा जिसमें शायद तुझे दुख भी होगा, बट संभालने वाला भी मैं होऊंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, पर मैं तुझे ऐसी अवस्था में भी नहीं रहने दूंगा। ये गुरु महाराज जी का मैसेज था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 8-9 महीने पहले। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमारी हल पर रक्षा करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।